हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं फलन यानी कि फंक्शन। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं, उनको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे तो चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, सबसे पहले कुछ पहले के बेसिक चीजें हैं जो हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अचर के बारे में, कॉन्स्टेंट के बारे में। कॉन्स्टेंट, इसका प्रयोग हम लोग बहुत जगह करने वाले हैं, इसलिए मैं इसकी परिभाषा भी समझा देता हूं। ठीक है, और ये कांस्टेंट होते क्या है। देखिए, कांस्टेंट वैसे संकेत होते हैं ना जिसका किसी भी समस्या के लिए, अगर किसी समस्या में उसका प्रयोग किया जा रहा है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो कभी नहीं बदलेगा। तो वैसी राशि को हम लोग अचर राशि यानी कि कांस्टेंट कहते हैं। और कांस्टेंट क्या हो सकता है, जैसे जैसे मान लीजिए कांस्टेंट की बात करेंगे तो कोई भी वास्तविक संख्या, जैसे मैं लिख देता हूँ 1 लिख दूं, 2/5 लिख दूं, √3 लिख दूं, ये सब क्या है, अचर है। यही सब क्या कहलाती है, अचर राशियां कहलाती हैं। अचर राशियां कहलाती हैं, ठीक है ना जी, कांस्टेंट कहलाते हैं। जो कह सकते हैं कोई भी वास्तविक संख्या को हम लोग अचर राशि के नाम से जान सकते हैं। तो इसकी परिभाषा मैं यहाँ पे इस प्रकार से दे सकता हूं कि वह संकेत जिसका मान किसी समस्या में क्या होता है जी, ना बदले एक अचर राशि कहलाती है। और अचर राशि को इस तरह से नोट करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे चर, जिसे वेरिएबल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, वेरिएबल। ठीक है, क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है चर राशियां, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये वैसे संकेत होते हैं जो भिन्न भिन्न मानों को धारण कर सकते हैं। और इनको जनरली हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों X, Y, Z, W इस तरह से इसको सूचित करते हैं। ठीक है ना जी। तो ये सब उनके संकेत को दर्शाने के लिए, चर राशियों को दर्शाने के लिए हम लोग इस तरह से उसको लिखते हैं। चर राशियां जनरली हम लोग क्या होते हैं, X, Y, Z, ये भिन्न भिन्न मानों को धारण कर सकता है अलग अलग संक्रियाओं के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए। तो ये क्या कहलाता है, चर कहलाते हैं। तो मैं यहाँ इसकी परिभाषा यहाँ पे दे सकता हूं कि वह संकेत जो क्या करता है जी, जो भिन्न भिन्न मान ग्रहण कर सकता है, एक चर राशि कहलाता है। ऐसे आप लिख सकते हैं। ये ऐसे सिंबल होते हैं जो कोई भी वैल्यू को टेक कर सकते हैं, है ना, अलग अलग मानों को धारण कर सकते हैं। ठीक है ना जी। अर्थात अगर हम लोग सेट के हिसाब से देखें तो मान लीजिए यहाँ पर कह रहा हूं कि कोई वास्तविक संख्या है, है ना, कोई रियल नंबर है, रियल नंबर का समुच्चय है, तो रियल नंबर के समुच्चय को हम लोग कह सकते हैं कि इसमें का कोई अवयव को प्रदर्शित करने के लिए हम कह सकते हैं कोई वास्तविक संख्या है। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r, यानी कि x कोई रियल नंबर है। तो इस तरह से हम लोग चर का प्रयोग यहाँ पे इसमें किसी भी, है ना, रियल नंबर को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे दिखाने, क्योंकि ये तो भिन्न भिन्न मानों को धारण करता है, तो इसलिए इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग ऐसे उपयोग कर सकते हैं। अगर सेट के हिसाब से देखें, समुच्चय के हिसाब से देखें तो। और वही यहाँ पे जब अचर की बात होगी तो ये किसी फिक्स रियल नंबर, है ना, कोई फिक्स, मैं कहता हूं कि 1 बिलोंग्स टू, यानी कि ये 1 है, रियल नंबर है, तो जाहिर सी बात है इसमें बिलोंग करेगा। तो इस तरह से हम लोग, ये फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है ना जी, ये कभी नहीं बदलता। और ये जो होता है क्या होता है, भिन्न भिन्न मानों को धारण कर सकता है ना जी, जरूरत के हिसाब से, वो समस्या के हिसाब से उसमें भिन्न भिन्न मानों को धारण कर सकता है। हम लोग एक सूत्र जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि दूरी जो होता है ना, दूरी जो बराबर होता है चाल और गुना समय के, हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग इसे दूरी जो है, दूरी को हम लोग सूचित कर देते हैं s से। ठीक है, और यहाँ पर मैं चाल को यहाँ लिख देता हूं कि कोई फिक्स चाल है, जो भी है, मान लेते हैं कि कोई वस्तु की जो चाल है, यहाँ पर हम लोग कोई फिक्स चाल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूं कि 3 यूनिट उसकी चाल है। अब यूनिट में ये मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना जी। चलिए, इसका जो भी यूनिट हो, तो यहाँ से, और समय को मैं यहाँ पे टी ले लेता हूँ, समय को क्या ले लेता हूँ, टी ले लेता हूँ। तो जाहिर सी बात है s इक्वल टू में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3t मिल जाएगा। हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे। अब यहाँ हमें क्या देखने को मिला है कि s इक्वल टू में 3t में हम देख रहे हैं कि ये 3 जो है ना, 3
यह आपका क्या है, अचर है, अचर है। और यहाँ s और t जो है, s और t की बात करें तो ये दोनों चर कहलाएंगे, क्योंकि ये भिन्न भिन्न मानों को धारण करते जाएंगे, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, आपके चर कहलाएंगे, और ये क्या है, आपका अचर है। अब देखिए ये दोनों चरों को देखें तो इन दोनों चरों में से कौन किसको क्या कहेंगे, दोनों तो चर ही हैं लेकिन इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि t बराबर 0 पर, तो हमारा s का मान क्या हो जाएगा, 3 गुना में 0, 0 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं t बराबर 1 पर, है ना, t बराबर 1 इकाई पर, इकाई में ले रहा हूं तो s बराबर में हो जाएगा 3 गुना में 1, 3 इकाई, 3 यूनिट्स। और इसी तरह से मैं यहाँ लेता हूं t बराबर 2 पर, 2 यूनिट्स पर, तो यहां पर कह देंगे s इक्वल टू में 3 गुना में 2, 6 यूनिट्स। मैं यहां पर क्या देख रहा हूं कि जब मैं यहां पर t का मान रखता हूं तो हमें s का मान हमें कुछ ना कुछ मिलते जाता है ना, जैसे जैसे t के मान में परिवर्तन कर रहा हूं वैसे s के मान में परिवर्तन हो रहा है। तो ये s का मान t के मान पर निर्भर है, और t का मान हम लोग कोई भी अपने स्वतंत्र रूप से, आप 1/2 है ना जी, 1/2, 4/3, 5, 8, 10 कुछ भी ले रहे हैं, तो यहाँ t जो कहलाएगा स्वतंत्र चर कहलाएगा, और s जो कहलाएगा परतंत्र चर। क्योंकि ये परतंत्र इसलिए है क्योंकि ये इस पे निर्भर है, और t स्वतंत्र इसलिए क्योंकि ये अपने मान से किसी भी मान को धारण कर ले रहा है। तो हम लोग इनके लिए भी परिभाषा यहाँ पे दे सकते हैं, क्या हो गए, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्वतंत्र चर के बारे में, ठीक है ना जी। स्वतंत्र चर यानी कि स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना जी। क्या होता है, चलिए तो हम लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वह संकेत, वह संकेत, वह संकेत जो एक दिए हुए समुच्चय, दिए हुए समुच्चय से स्वेच्छानुसार यानी स्वच्छ मान को ग्रहण कर सके, ग्रहण कर सके, स्वतंत्र चर कहलाता है, स्वतंत्र चर कहलाता है। देख लीजिए इसमें क्या है, क्योंकि ये समय जो लेंगे धनात्मक ही लेंगे, तो धनात्मक यानी कि कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव ही लेंगे, इसका मतलब समय है ना, या फिर 0 लेंगे, यही ना ले सकते हैं। तो इसका मतलब समय जो है एक समुच्चय से ही ना हम लोग चूज कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे कि जो स्वच्छ मान जो ग्रहण करेंगे वो किसी समुच्चय से ग्रहण करेंगे, और वैसे चर को हम लोग स्वतंत्र चर कहते हैं, ठीक है। दूसरा है परतंत्र चर, परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए परतंत्र चर वो मान होते हैं जो स्वतंत्र चर पर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना जी। तो यहां पर लिख सकते हैं वह संकेत जो, या जिसका मान, ऐसे लिख देते हैं, जिसका मान, वह संकेत जिसका मान किसी स्वतंत्र चर के मान पर निर्भर करता है, परतंत्र चर कहलाता है, परतंत्र चर कहलाता है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि s इक्वल टू ये जो 3t है यह भी आपका एक फलन के ही रूप में दिया हुआ है। अगर कहा जाए तो यह एक्चुअल में ये भी आपका फलन होगा, क्योंकि ये किसी नियम के तहत जो हो रहा है कि 3 गुना समय का वो आपके दूरी s के बराबर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये भी एक फलन ही है। अब ये फलन होता क्या है, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। पहले मैंने ये बेसिक जो चीजें थी आपको समझा दी, स्वतंत्र चर क्या होगा, परतंत्र चर क्या होगा, चर क्या होगा, अचर क्या होगा, इन सब का यूज हम लोग चैप्टर में करने वाले हैं। तो ये बेसिक चीजें जाननी जरूरी थी, इसलिए पहले मैंने इस पे डिस्कस कर दिया, और फिर हम लोग जब एक्सरसाइज में चलेंगे तो बहुत ही मजे से, बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर को और डीपली समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिलहाल फलन के बारे में तो इस वीडियो में रहने देता हूँ, फलन की शुरुआत हम लोग अगले वीडियो से करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है
पाथ फाइंडर क्लासेस, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।